हाय बच्चों, तो फाइनली कक्षा 12वीं प्री बोर्ड परीक्षा 2026 भौतिक शास्त्र फिजिक्स का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। सो बच्चों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर मिलने वाला है। यदि आपने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर ले तो 100% गारंटी है कि इस बार आपके भौतिक शास्त्र में 70 में 70 नंबर आने वाले हैं। बच्चों, का एक भी नंबर कहीं पास का कटने वाला नहीं है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड बिना टाइम वेस्ट के हम सबसे पहले दिखाने वाले आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। यहाँ पे देखिए बच्चों, प्रश्न एक है हमारे सामने। प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों, किस उपकरण का उपयोग वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किया जाता है? इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर 3 जेनर डायोड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है ओमी प्रतिरोध है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड तांबे का तार। क्वेश्चन नंबर थर्ड है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश होता है। इसका आंसर करेंगे बच्चों ऑप्शन नंबर थर्ड 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्वेश्चन नंबर पांचवा है किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व निर्भर नहीं करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड कुंडली में प्रवाहित धारा पर। क्वेश्चन नंबर एफ है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड अन्योन्य प्रेरण। क्वेश्चन नंबर जी है बच्चों विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर फर्स्ट त्वरित आवेश से। तो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना कंप्लीट हो चुका है। अगले क्वेश्चन के लिए बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए हमारे सामने प्रश्न 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। पहला क्वेश्चन है सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंगें डेड डैश है। इसका आंसर हो जाएगा गामा किरणों की। सेकंड क्वेश्चन है धारावाही परिनालिका वृत्ताकार लूप की भांति व्यवहार करती है। थर्ड नंबर है मीटर सेतु व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। चौथा प्रश्न है जल के अंदर वायु का बुलबुला अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है। पांचवा प्रश्न है नंद गेट का बूलियन व्यंजक y=a.b है। छठवां क्वेश्चन है आकाश का नीला दिखाई देने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। सातवां क्वेश्चन है विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट हो चुका है एंड इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन है सही जोड़ी मिलाइए। एक साइड है आ दूसरी साइड है बा। फर्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। इसका आंसर करेंगे बच्चों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डी नंबर -v0/u0 × 1 + d/fe। सेकंड है ब्रूस्टर का नियम। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों प्रकाश का ध्रुवण। तीसरा है अवरक्त किरणें। इसका आंसर करेंगे विलियम हर्शल। चौथा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा का मात्रक है। पांचवा है डायनेमो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। छठवां है अमीटर धारा नापने का यंत्र है। अगला है विद्युत सामर्थ्य। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों VI। तो यहाँ पे प्रश्न 3 भी कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने। एक कथन का एक वाक्य में उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है किसी लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता पर किस प्रकार निर्भर करती है? तो इसका आंसर करेंगे P = 1/f होता है। किस गेट को विस्कॉम गेट कहा जाता है? तो नॉट गेट को। थर्ड नंबर है लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। अगला क्वेश्चन चौथा है देहली आवृत्ति क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कम आवृत्ति के विकिरण से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होने देते। अगला प्रश्न देखिए पांचवा है खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जाती है? इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट अभिदर्शक की फोकस दूरी बढ़ाकर नेत्रिका की फोकस दूरी घटाकर। छठवां है कुचालक माध्यम की उपस्थिति का विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आंसर हो जाएगा बच्चों विभव घट जाएगा। सातवां क्वेश्चन है विस्थापन धारा किस कारण उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर करेंगे समय के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण विस्थापन धारा उत्पन्न होती है। तो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी अपना कंप्लीट हो चुका है एंड इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ से लघुत्तरी क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है ओम के नियम की कोई दो सीमाएं लिखिए। ये लीजिए बच्चों, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना उत्तर क्रमांक 5 एंड यहाँ पे आपको इसका आंसर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए छठवां क्वेश्चन है लॉरेंज बल किसे कहते हैं? तो इसका आंसर बच्चों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जब कोई बिंदु आवेश Q ऐसे क्षेत्र में जहाँ विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हों गति करता है तो दोनों बलों द्वारा क्षेत्रों पर आवेश आरोपित बल को लॉरेंज बल कहते हैं। ये हो जाएगा बच्चों छठवें का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन के लिए बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7 है एक पारदर्शक माध्यम का ध्रुवण कोण 30 डिग्री है और अपवर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। ये लीजिए बच्चों आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। प्रश्न 8वां देखिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लिए फैराडे का दूसरा नियम लिखिए। ये लीजिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुपाती होता है। एप्सिलॉन = -d∅b/dt। ये हो जाएगा बच्चों 8वें का आंसर। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है सिद्ध कीजिए कि किसी विद्युत क्षेत्र के समांतर पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है।
तो ये रहा बच्चों इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का, एंड इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन के लिए बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है, खतरे का सिग्नल लाल रंग का होता है क्यों? तो ये लीजिए बच्चों इसका आंसर 10वें का, लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, जिससे रेले के नियमानुसार वायुमंडल के अणुओं द्वारा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, अतः लाल रंग के सिग्नल को दूर से देखा जा सकता है। प्रश्न 11 देखिए बच्चों, यहाँ पे द्रव्य तरंगों की कोई दो गुण लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, पहला हो जाएगा द्रव्य तरंगें प्रत्येक गतिशील कण से संबंध होती हैं, और दूसरा हो जाएगा द्रव्य तरंगें विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं होती हैं। तो हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे सामने, पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालक में कोई दो अंतर लिखिए। तो लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 12 का आंसर यहाँ पे लिखेंगे, पहला हो जाएगा इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इसमें अल्पसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं, इस पे अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, किसी सेल के विद्युत वाहक बल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। तो ये लीजिए बच्चों इसका आंसर उत्तर क्रमांक 13 का अथवा आप लोग इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्मॉल r इक्वल r इंटू एप्सिलॉन अपॉन v माइनस 1, किसी सेल के विद्युत वाहक बल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध है। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं विद्युत परिपथ की सहायता से विभव मापी का सिद्धांत। ये लीजिए बच्चों इसका आंसर उत्तर क्रमांक 14 का। फटाफट सभी क्वेश्चनों को आप लोग देखते चलिए। अगला सरल सूक्ष्मदर्शी एवं खगोलीय दूरदर्शी में कोई दो अंतर लिखिए। ये लीजिए बच्चों 15 का आंसर। एक साइड हेडिंग डालना है सरल सूक्ष्मदर्शी, दूसरी साइड खगोलीय दूरदर्शी। पहला पॉइंट लिखेंगे, इसमें एक उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसमें दो उत्तल लेंसों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट, इसमें लेंस की फोकस दूरी बहुत कम होती है, इसमें अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा और नेत्रक लेंस की फोकस दूरी कम होती है। तीसरा लिखेंगे, इसमें आँख को लेंस के बहुत पास रखना चाहिए, इसमें आँख को नेत्रकल लेंस के पास रखना चाहिए। तो ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 15 का आंसर, एंड इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन के लिए बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 16 है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बच्चों। तो न्यूमेरिकल का हम आपको आंसर दिखाने वाले हैं। अपचायी ट्रांसफार्मर में वोल्टेज 11,000 वोल्ट से 440 वोल्ट में परिवर्तित होता है। प्राथमिक कुंडली में फेरे की संख्या 8,000 है, तो द्वितीय कुंडली में फेरे की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 16 का आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, दिया है NP बराबर 8,000, VP बराबर 4,000, NS हमें ज्ञात करना है, तो VS बराबर 440 वोल्ट का यहाँ पे एक दूसरे के अपॉन में करेंगे तो NS बराबर आ जाएगा 320 फेरे। तो ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 16 का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे 17 नंबर हमारे सामने है, PN संधि डायोड का अग्रवनित के रूप में किस प्रकार उपयोग किया जाता है, समझाइए। 18 नंबर है, संधारित्र किसे कहते हैं, समांतर प्रेरित संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों 19 नंबर है, AC जनित किसे कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित का रेखा चित्र बनाकर कार्यविधि का वर्णन कीजिए। या फिर आप लोग इसका अथवा भी कर सकते हैं, LCR परिपथ का निम्न बिंदु के अंतर्गत उत्तर दीजिए। विद्युत परिपथ, फेजर आरेख, परिणामी वोल्टेज, प्रतिबाधा, कलांतर। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बच्चों आपको बाकी सारे बेसिक असली क्वेश्चन पेपर इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं।